Hello friends, good morning. Welcome to our badminton channel and today our topic are the discussion for the construction. हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक वाला पार्ट है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे खेतों में फसल की कटाई छटाई बुनाई करते हैं, जो हम औजार यूज करते हैं उसको हम काटते हैं, फिर अच्छे से उसको हार्वेस्ट करते हैं। सारी जो प्रोसेस होती है वो भी हम क्या करते हैं, मैथ्स में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आपको पता है मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिजिट को उसमें लिखे वर्ड्स को हम अपने हाथों से लिखकर उसके बाद हम काटते हैं। सिमिलर हम पार्ट यही करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले पार्ट पे लाना चाहती हूँ। हम ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ चुके थे, जनरली हम एक लाइन पढ़ चुके थे, लाइन रेड लाइन सेगमेंट सारी एक ही चीज होगी। हम ट्राइंगल पढ़ चुके थे, हम एंगल पढ़ चुके थे, हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें। अब ये सारी की सारी चीजें हम क्या बनाते हैं, फिर से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम उसको एपेरेटस की हेल्प से, यानी कि ये हमारा रूलर, मैंने आपको ज्योमेट्री में वैसे भी सारा कुछ समझाया था। तो अब हम लाइन सेगमेंट बनाने के लिए छोटी क्लास में जब हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये बेसिक हमारी जूनियर क्लासेस से शुरू होता है। फर्स्ट आपको कहा है कि आपको एक एबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि कितना हो, 5 सेंटीमीटर का हो। तो हम क्या करते हैं, वी हैव पुट द आवर स्केल लाइक दैट। हम यहाँ पर 0 पॉइंट से और 5 पॉइंट तक हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क करते हैं, देन वी ड्रॉ ए लाइन, और ये हमारा क्या कहलाता है, एबी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इस लाइन सेगमेंट के साथ साथ हम कंपैरिजन वाला पार्ट भी करते हैं। अब जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हालांकि कंपैरिजन के लिए जिसमें पेंसिल यूज नहीं होती है, हम वो वाला क्या करते हैं, कंपास यूज करते हैं। बट फिलहाल मुझे अभी ये कंपास क्या है पूरा और अच्छे से ओपन हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको इसी कंपास की हेल्प से इसको क्या करती हूँ, हल बताना चाहती हूँ। अब जैसे कि आपको लिखा है कि आपको क्या करना है, ए बी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक बिना मेजरमेंट की एक ऐसे ही हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। मुझे नहीं पता इसमें ए बी 8 सेंटीमीटर कहाँ है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट हमने ऊपर एक मेजरमेंट ले लिया, ए बी सेंटीमीटर कितना होता है, 8 सेंटीमीटर इतना होता है। ये हमने स्केल से इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हम इसको कंपास की हेल्प से कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखना ध्यान से। आप अपनी नीडल को पेंसिल को क्या करोगे, इसमें यहाँ पर फिट करोगे, डन। उसके बाद आप यहाँ से इसका क्या करोगे, इस तरह से ये मेजरमेंट लोगे, इतना हमने आर्क खोल लिया। अब यही हमारे स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट पर हम क्या करेंगे, रखेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एक एबी लाइन सेगमेंट बनाएगा। इसी तरह से हम लाइंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लाइन को प्लस कर सकते हैं। इफ हमारा क्वेश्चन देता है कि AB प्लस BC करो आप, ये हमने जो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन खींची थी, 2 सेंटीमीटर वाली, उसको प्लस करके बताना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। अब हमारा BC कितना है, 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसका भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, बिगिनिंग इनिशियल पॉइंट एंड बेस का फाइनल पॉइंट। हमने उतना ही आर्क खोल दिया, फिर हमने कहाँ पर रखा, B, क्योंकि बीस का इनिशियल पॉइंट था। ये हमारा यहाँ पर क्या है, C। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर। तो टोटल ओवरऑल हमारी लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइन का भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लाइन का भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें हम किसका यूज नहीं करते हैं, स्केल का यूज कम करके अगर हम कंपास की हेल्प से भी करना चाहें तो वी हैव डू लाइक दैट। अगर आपको माइनस करना है तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। 8 सेंटीमीटर दे दिया मैंने आपको। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ करते हैं, बिना मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करें। ऐसे ही बिना मेजरमेंट की अपनी चॉइस से लंबी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, चलो ये भी ज्यादा हो गया तो अब थोड़ा सा PQ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, PQ लिख देते हैं। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसी में एक RQ पॉइंट आता है हमारा 3 सेंटीमीटर। कितना आता है, 3 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको कहा है कि आपको PQ माइनस क्या करना है, RQ करना है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
क्वेश्चन तो वो कैसे भी पूछ सकता है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल PQ 5 सेंटीमीटर, हमने इतना 5 सेंटीमीटर हमने अपने हिसाब से ऊपर हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से पहले 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हमारा PQ और ये हमारा क्या हो गया RQ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब हम किसकी हेल्प लेंगे, कंपास की हेल्प से। ओके, तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, PQ का मेजरमेंट करेंगे। हम P पे हमारी नीडल रखेंगे और Q पे हमारी क्या करेंगे, जो पेंसिल की नीडल है उसको रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा एक PQ बन गया PQ। अब हमारे पास RQ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि Q से R कितने डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, लेट मी डू दैट। इसका मेजरमेंट किया, पर कहाँ से करना है, Q के पॉइंट से। तो Q के पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, नीडल, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पेंसिल। तो इस तरह से हमें यहाँ से करेंगे, तो इस तरह से एक आर्क कट करेंगे, तो ये हमारा बीच का पॉइंट आ जाएगा आर्क। ये पूरा कितना था 5, उसमें से ये 3 चला गया, तो बचा कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? तो किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम सब्जी में मैजिक मसाला डालते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी क्या करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को इजी करना चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज के बेस पर हम किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसमें कि आप किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू हैव गेट योर आंसर, आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ स्केल की हेल्प से नहीं, हमने कंपास की हेल्प से भी क्या करा, फर्स्ट लाइन सेगमेंट बनाना शुरू किया। बचपन में हम स्केल से बनाना सीखते हैं, फिर हम किसकी हेल्प से करते हैं, कंपास की हेल्प से। ओके, अब हम बात करते हैं लाइन की। बात होगी तो लाइन भी मैंने आपको ज्योमेट्री वाले पार्ट में बताई थी हमारी पुरानी वीडियो के अंदर, जिसमें हमने 3 तरह की लाइनें देखी थी, इंटरसेक्ट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो हम फर्स्ट क्या बनाना चाहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बनाना चाहते हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस को बनाने के भी कितने तरीके हैं, 3 वेज है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट कहाँ हो, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट कहाँ सिचुएटेड हो, ऑन द लाइन। पॉइंट कहाँ हो, पॉइंट आउटर साइड हो, पॉइंट हो आउटर साइड यानी कि बाहर की तरफ हो, और एक पॉइंट होता है हमारा बिलो के नीचे की तरफ हो, या इस तरह से लाइन पर हो, पॉइंट के बाहर हो, या फिर वो बिलो के नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो जनरली हम इन 2 को तो पहले देखते हैं, पहले इन 2 को किस तरह से कर सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट आप लाइन अपने हिसाब से स्केल से ड्रॉ करो, कर लिया। उसके दिन आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी पॉइंट बनाना है जो कि क्या हो, लाइन पर हो। मैंने यहाँ मार्क कर लिया, आप में से कोई भी बच्चा कहेगी मैडम मैं यहाँ मार्क करूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अब अपने प्रकार के कंपास के अंदर आपको अपनी पेंसिल को फिट करना है, जस्ट एज ए लाइक आपने कर लिया। उसके दिन आफ्टर आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक आर्क खोलना है। आर्क यानी कि इसकी नीडल की और पेंसिल की डिस्टेंस रखनी है। जैसे मैंने इतना सा अपना कंपास खोला, बिल्कुल आप भी आपने मेरे साथ साथ बनाते जाओ। यहाँ से हमने ये खोला और इस तरह से हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल करना है ना। अब इसको हिलाना नहीं है, ये जिस आर्क या जिस डिस्टेंस पे था आपको उसी डिस्टेंस पे रखना है और यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, एक्स और ये वाई, यहाँ पर 2 पॉइंट मिले आपको अब एक्स पर रखना है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, और यहाँ पर हमने रखा है इसको 120 डिग्री। यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ आपको, एक्स पर रख के आपको एक आर्क कट करना है, फिर जहां पर ये आर्क कट हुआ है इस लाइन से, यहाँ पर आपको नीडल रखनी है और देन अगेन आपको क्या करना है, एक और आर्क कट करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आर्क को भी हिलाना नहीं है, एक आर्क इस तरह से जाएगा और यहाँ पर नीडल रखोगे तो एक आर्क इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से जो आपका परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो इस तरह से फॉर्म होगी। अंडरस्टूड इट एवरीवन? ओके,
देन हम बात करते हैं हमारी पॉइंट जब वो बाहर की तरफ हो, ठीक है, हमने अपनी स्केल से एक लाइन ड्रॉ करी, स्केल से ड्रॉ करना है, और पॉइंट चाहे तो आप ऊपर बनाओ चाहे आप इधर बनाओ, दैट्स योर चॉइस। आई जस्ट मार्क इट हियर पी पॉइंट। देन अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पर तो आपको क्या रखनी है, अपनी नीडल रखनी है, पुट इट देयर, और इस तरह से आपको क्या करना है, आपका आर्क इतना खोलना है कि ये इस तरह से दोनों साइड से ये क्या हो जाए, कट कर जाए। यहाँ रखा मैंने, तो इस तरह से ये क्या हो जाए, दोनों साइड से क्या हो जाए, कट कर जाए, ठीक है। अब आप चाहे तो अपना आर्क हिला सकते हैं, नहीं हिलाए तो मच बेटर है। फिर आप वापस नीडल यहाँ रखोगे जहां पर ये इंटरसेक्ट, ये आपको यहाँ पर फिर 2 पॉइंट मिले हैं, एक्स और वाई। डन। अब यहाँ पर आपने नीडल रखा है, तो एक आर्क आप नीचे की तरफ इस तरह से काटोगे, और एक बार आप यहाँ रखोगे तो इसको इस तरह से काटोगे, तो ये बिल्कुल आपको इस तरह से आपको इंटरसेक्ट आपको आर्क मिलेगा। आप इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको क्या मिलेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मींस ये आपको क्या बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री। आप में से कोई बच्चा कहे कि मैम मैं ये पॉइंट नीचे की तरफ लेना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात इसी के अंदर आती है बाइसेक्ट करने का। क्या आता है, बाइसेक्ट करने का। तो बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आपको क्या करना है, अपना आर्क और आधे से ज्यादा मोर देन आर्क खोलना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, नीडल यही रहेगी, नीडल को नहीं उठाना है। और सिमिलर यहाँ से भी हम फिर इसी तरह से करेंगे, तो एक आर्क इस तरह से, एक आर्क इस तरह से कटेगा। तो ये जहां से ये इस तरह से कटेंगे वो आपका क्या पार्ट हो जाएगा, हाफ। अगर मैं इस हाफ का भी और 1/4 करना चाहती हूँ, ये मेरा पॉइंट ए भी था, ये यहाँ पर पॉइंट ओ बना। अब मैं चाहती हूँ ये मेरा पूरा पार्ट क्या बन गया, हाफ बाइसेक्ट हो गया। अगर आप में से कोई बच्चा कहे कि मैम मैं 1/4 और 3/4 की बात करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, कोई कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको इस हाफ का भी क्या करना है, आधा करना है, तो आपको 1/4 मिल जाएगा। तो अब आपके लिए लाइन कितनी हुई, इतनी सी हुई। हम ओए को बाइसेक्ट करेंगे, तो ओए को बाइसेक्ट करने के लिए इस तरह से हम हाफ पार्ट खोलेंगे, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहाँ पर ओ पर रखेंगे। आपको 1/4 के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, हाफ का भी हाफ करना होगा। तो बस ये प्रोसेस होगी हाफ की। तो ये इतना सा 1/4 और रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 पार्ट बच जाएगा किसी भी चीज का। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें यही एंगल को बाइसेक्ट करने की बात आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बनाने की बात आती है, तो मैं सारे एंगल आपको बनाना सिखा देती हूँ। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरह से कैरी ऑन हम बना लेते हैं। इस कैसे से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कर लिया। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इतना सा आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, और इस तरह से क्या कट करना है, सेमी सर्कल कट करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं हमारे मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब आपको अपने इसको हिलाना नहीं है, इसी को हिला के यहाँ से 60 डिग्री, ये जो आप फर्स्ट आर्क कट करोगे ये आपको कितना रिप्रेजेंट करेगा, 60 डिग्री। 60 पर रिप्रेजेंट करोगे तो कितना बनेगा, 120 डिग्री। और 120 पर जब नीडल रखोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये 3 एंगल तो आपको आइडेंटिफाइड होगा कि 60 डिग्री कैसे बना, 120 कैसे बन रहा है, ये 60 डिग्री हो गया। अगर मैं इसी को मिला देती हूँ इसको इस तरह से, अगर मैंने आपसे पूछा है 120 बनाना है, तो अपना आर्क बोले इस तरह से 60, और ये आगे आ जाएगा आपका 120। बस आप इस 120 को इससे मिला लो, ये आपका क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। और 180 से मिलाना तो इस तरह से मिला लो। अब बात आती है 30 डिग्री कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 30 डिग्री लिखा है, तो 30 क्या होता है, 60 का हाफ होता है। तो अब अपने पास 60 डिग्री हो गया, तो हमें अपने आर्क को इतना सा ओपन करना है जितना ये आर्क हमारा करते हैं, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस हमें मेंशन करनी है। तो ये हमने खोला, कितना आया 30 डिग्री। तो एक आर्क हम यहाँ से यहाँ कट करेंगे, और एक आर्क हम यहाँ से यहाँ कट करेंगे। तो ये जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 30 डिग्री।
आर यू गेट इट? 30 डिग्री आप सबने डी से बनाना सीख लिया था क्लास 5 6 में। अभी हम इसी को क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, कंपास से हम 30 डिग्री को हमने बनाना सीखा है। 30 डिग्री के बाद आती है 90 डिग्री की बात, ठीक है। फिर वही इस तरह से आपको क्या करना है, अपना कंपास ओपन किया, यहाँ से हमने फर्स्ट 60 डिग्री बनाया, 60 यहाँ 60 पर रखा, 120 डिग्री। अब 90 डिग्री जो होता है वो 60 और 120 के बीच में आता है। तो एक आंख हम ऊपर की तरफ इस तरह से और एक आंख हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारा जो ये बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 का हाफ क्या होता है, 45। चलो ठीक है, इसको हाफ करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। जितना ये आंख था उतना हमने खोल लिया, ये हमारी इक्वल डिस्टेंस आ गई। एक बार यहाँ रख के हमने एक आंख इस तरह से किया और एक बार यहाँ रख के हमने इस तरह से किया, तो ये हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री बन गया इतना सा। इसे क्लियर? अब हमारा 45 हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया। अब हम 50 की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपास, इसी से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में क्या बनता है, यहाँ एक बार यहाँ रखे आप ऊपर की तरफ आग काटा और एक बार यहाँ रखे आप इसी पर एक आग काटा, तो ये आपको क्या देगा, 150 डिग्री। क्या देगा ये, 150 डिग्री। अब आपको 135 डिग्री चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एक बार आप नीडल यहाँ रखोगे, एक आग ऊपर की तरफ, एक बार यहाँ रखोगे तो एक आग यहाँ पर। तो ये जो आपको बाइसेक्टर वाला एंगल मिला है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री। 90 और इसके बीच में क्या बनता है हमारा, 45 डिग्री। 60 और 0 डिग्री के बीच में क्या बनता है हमारा, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम सारे एंगल को किस तरह से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंपास। एक्जेक्टली इसको क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब जस्ट मैंने आपको कह दिया कि एंगल का बाइसेक्ट करना है, एंगल का बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एंगल बना दिया। अब आपको क्या करना है, इतना आर्क करना है। ये आपने एक सेमी सर्कल कट किया, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ इस तरह से, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी कि दो इक्वल पार्ट में इसको क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। अब हमने एक बात की थी ट्रायंगल की। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, अगर आपको तीनों साइड दे रखी है, ए बी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, फिर बी सी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और सी ए दे रखा है आपको ये 4.5 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं करना है आपको स्केल की हेल्प से। फर्स्ट क्या करना है, ए बी बनाना है 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर का क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर का आर्क खोलना है, तो यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का आर्क खोलना है, यहाँ से लेकर मेंशन करें 5 सेंटीमीटर तक आप पॉइंट बना लें नोटबुक के अंदर। फिर आप उसको कंपास से इजीली क्या कर लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर का ए वाले पॉइंट से क्या करेंगे, आर्क काटेंगे और यहाँ से बीच से आप किसका आर्क काटेंगे, 4.5 का। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पर इस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। यही एंगल का दे रखा हो, एंगल ए आपको दे रखा है 90 डिग्री और बी सी दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और सी ए दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो पहले ग्राफ स्केच बना लें 90 डिग्री, ठीक है। बी सी दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और सी ए दे रखा है इसे ए डी कर रहे हैं हम और इसे सी ए लिखे, ठीक है। सी ए दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं करना है, चाहे तो आप यहाँ पर पहले फर्स्ट 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, तो उसका आप ए बी लिखें। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करें। ये 60 डिग्री यहाँ रखा, ये 60, ये 120, इन दोनों के बीच का हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर दूर है, 5 सेंटीमीटर का। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया और इसको इस लास्ट पॉइंट से हमने क्या कर लिया, मैच कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। कि मैंने आपको थोड़ा बेसिक सारा कुछ बता दिया है।
अब हम एक्सरसाइज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको किस तरह से क्या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लास 6 के लिए हम बात करते हैं, मैक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको सारा बेसिक तो समझा दिया है। अब 15.1 में फर्स्ट आपको कहा है कि आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से कंपेयर करना है 4.5 सेंटीमीटर को और 6 सेंटीमीटर को। तो वही है, आप स्केल से कंपेयर करें, प्लस करना है AB प्लस CD। AB कितना दे रखा है 2.5 प्लस 6.3। ये भी आपको मैं कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगी। थर्ड आपको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और आपको क्या करना है, पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड आपको इस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर आपको फोर्थ पर एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है और उस पर 3 पॉइंट मार्क करना है A, B और C। A जो होगा ऑन द सर्कल, B होगा आपका इन और ये होगा आपका आउटर साइड में। फिफ्थ आपको क्या करना है, सेम रेडियस की क्या करनी है, 2 सर्कल बनानी है कि वो एक ही सेंटर ऑफ पॉइंट से क्या हो जाए, पास हो जाए। चलो मैं आपको इतना करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप क्या करें, 4.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक विदाउट मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है। ये तो आपकी फिक्स लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर और इसी तरह से आप 6 सेंटीमीटर का भी क्या करना है, एक फिक्स लेंथ करना है। अब आपको क्या करना है, इससे इसको कंपेयर करना है कि 4.5 का आपने इसको कंपेयर करना है और यहाँ से इसको क्या करना है, आपको कट करना है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, AB 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलर 6 सेंटीमीटर का विदाउट मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करो, मेजरमेंट करो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर आपका। अब इतना आपने इस आर्क खोला और ये आर्क से यहाँ पर आप क्या करोगे, एक इस तरह से क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। सिमिलर आपको AB और CD प्लस करना है। तो फर्स्ट AB 2.5 सेंटीमीटर का स्केल से ड्रॉ करना है, CD आपको ड्रॉ करनी है, कितना हो जाएगा 6.3। अब आपको एक विदाउट मेजरमेंट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, विदाउट मेजरमेंट वाली। उस पर फर्स्ट 2.5 को यहाँ से कंपेयर करना है और यहाँ से एक आर्क कट करना है। ये आपको AB मिल गया। अब यहाँ से आपको CD कंपेयर करना है, CD आप क्योंकि आपको प्लस करना है इसीलिए आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, यही रखना पड़ेगा। इसी को हम C कम भी लेके चल रहे हैं। 6.3 का क्या करना है, आपको यहाँ से आर्क कट करना है। ये 6.3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया 2.5 और ये एक तरह का क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन स्केल से आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या करें, एक पॉइंट मार्क करें। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ अभी मैं। यहाँ पर आपने एक पॉइंट मार्क किया, इतना ही आपको क्या करना है, इस तरह से एक सेमी सर्कल कट करना है, यहाँ रखे एक आर्क कट करना है, यहाँ रखे एक आर्क कट करना है। इस तरह से फिर आपको इसको क्या करना है, मिला देना है, तो आपको परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। सर्कल ड्रॉ करना है 4.2 का। तो फर्स्ट 4.2 स्केल से क्या करें, स्केल से आप क्या करें, 4.2 की लाइन सेगमेंट बना लें, बना लिया। अब इसको मेजरमेंट किया, अब यहां से मेजरमेंट किया, यहां से आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल आपका इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा पिचक गया पर ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना, आपका सर्कल बनाना है, ठीक है। अब इस पर आपको पॉइंट मार्क करना है। ए जो है वो क्या है, सर्कल यहाँ पर है, बी इनसाइड है और सी जो है वो क्या है, आउटर साइड है। इस तरह का हमारा सर्कल बनेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ करने हैं जो कि क्या हो, एक ही पॉइंट से पास हो। तो मैंने एक अपने हिसाब से एक रेडियस ले ली और आई हैव ड्रॉ दिस सर्कल। और सिमिलर अब मैं यहाँ रखकर नीडल यहाँ रखूंगी और एक इस तरह से पास हो जाएंगे, तो दोनों एक ही सेंटर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एक बार नीडल यहाँ रख के आपको सर्कल लेना है और एक बार नीडल यहाँ रखकर सर्कल लेना है, ताकि दोनों का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या हो जाए, एक ही हो जाए, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर लाइंस बनाना भी समझ में आ गया, एंगल बनाना भी आपको यहाँ पर क्या हो गया है, समझ में आ गया है। अब आपको 70 डिग्री का प्रोटेक्टर से बनाना है, यानी कि आप डी रखोगे, डी से 70 डिग्री बनाना है, ये बना लिया। फिर अब आप अपना कंपास का हेल्प करोगे। कंपास से आपको इस तरह से लेना है,
मेजरमेंट करना है, एक आग इस तरफ, एक आग इस तरह से इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट दे रखा है आपको, PQ 5 सेंटीमीटर है, AK 3 सेंटीमीटर है, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री। ओके, तो सेम वही पॉइंट है कि आपको क्या करना है, एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, इसी पर आपको एक P पॉइंट भी जो 3 सेंटीमीटर से था, यहाँ से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है, अपना कंपास खोलना है, इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से सर्कल बनाना है, यही आर्क रखना है, एक आर्क इस तरफ, एक आर्क इस तरफ, और इन दोनों का बाइसेक्टर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे एंगल बनाना आपको मैं अभी सिखाई चुकी हूँ। 130 डिग्री लेना है और इसको भी क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो 130 डिग्री आप कंपास अपने प्रोटेक्टर से बना लिया प्रोटेक्टर से, फिर इस तरह से इसको खोलना है, ये हो जाएगा। इसका मेजरमेंट लेना है, एक आग यहाँ से और एक आग यहाँ से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्टर हो जाएगा। इस तरह से इसका ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो के साथ साथ अपने कंपास, अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे, इसको ट्राई करें बनाने का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर कोई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप उसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।